क्या आते हाँ, होंगे? शराबी लोग ज्यादा आते हैं मेरे पास। शराबी लोग? शराबी पी के आते हैं हमारे लिए सताने के लिए। अच्छा, आपको सताने के लिए। जी। तो रात बिरात में आते हैं? रात बरात में आते हैं, मेरे जो है किवाड़ में लात भी मारते हैं, धक्का मारते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? देखो भाई, भगवान तक सबके प्रिय नहीं हुए। जी और गांव में दो चार, जैसे हम नशेबाज आदमी हूँ, मैं चिलम पीती हूँ। जी जी चिलम पीते हैं आप, माल हमने तुमने दिया मेरे लिए चिलम पीने के लिए, तो आपको हमें खवाते पिलाते अच्छा लगेगा। जी और आप कुछ नहीं दे रहे हो, हमारे लिए गाली बकते हो, और आपको हम खिलाएं जी। और आपको नहीं मिले तो हमारे लिए टेंशन होगा, मेरा भगत भूखा रह गया और दूसरा माल आ गया। जी जी जी। इसलिए चक्कर में हमारे लिए कलेश ना देता है। आए हैं सिद्ध बाबा के आश्रम पे, जहाँ पे बाबा जी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, कई साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और जो अभी जल्दी में महाराज जी आए हैं, वो कम से कम अभी 6-7 महीने से सेवा कर रहे हैं। तो हम उनका प्रवचन आपको सुनवाते हैं और यहाँ की दिव्यता और यहाँ के चमत्कारों के बारे में, गांव वाले भी बैठे हैं तो उनके बारे में भी बताएंगे हम। चलिए चलते हैं बाबा जी के पास और आश्रम का आपको दर्शन कराते हैं। महाराज जी, ओम नमो नारायण। महाराज जी, आप अपना नाम बताएं जरा। मेरा नाम है बाबा श्यामगिरी। अच्छा प्रभु, आपके गुरुदेव का क्या नाम है? मेरा नाम गुरुदेव का नाम है रामेश्वर गिरी। जी प्रभु, ये आप इस आश्रम में, जो सिद्ध बाबा का आश्रम है, यहाँ पर कब से सेवा कर रहे हैं? हम सेवा कर रहे हैं, इसके 5वां महीना होगा। क्यों भाई? 5 महीने हो गए आपके लिए? जी। इससे पहले आप कहाँ कर रहे थे सेवा? पहले सेवा हम कर रहे हैं अमरा कासिमपुर, अमरा में। अमरा में? हाँ, चतुर्भुज आश्रम। चतुर्भुज आश्रम में। आप कौन से अखाड़े से हैं? मैं झूना अखाड़े हैं। जूना अखाड़े से। प्रभु, जो धर्म है, जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, तो उन भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम ये कहना चाहेंगे, जो धर्म पे चलने वाले की विजय होगी। जी। धर्म है क्या वैसे? धर्म तो ये चीज है कि किसी के सताना नहीं, गलत काम नहीं होना चाहिए, अपने इनाम पर रहना चाहिए और सबकी इज्जत रखना चाहिए। जी। जो अधर्मी हैं, जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं और किसी का धन हड़पते हैं, तो उनके लिए उनकी बुद्धि कैसे क्या सही होए इस कलयुग में? उनकी बुद्धि जब सही होगी प्रभु, आप किसी से जुड़ोगे अच्छे महात्मा से, किसी ज्ञानी से, प्रभु से, तो जी। वो तुम्हारे लिए संकल्प में लगे, अपना ज्ञान देगा जी। और उसका सुधार होगा प्रभु, और मान के चलोगे तब काम होगा प्रभु। प्रभु, असली सत्संग है क्या? जब एक सत्संग की व्याख्या करें आप, सत्संग सही में है क्या? होती क्या चीज है सत्संग? सत्संग जो है, अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं यही बात जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम है। जी प्रेम से जिंदगी काटना अच्छा है। जी। और किसी गलत निगाह जुबान किसी से शब्द कहने हानिकारी है। जी और आपसे प्रेम करेगा तो सबसे ही लाभ मिलेगा। जी। अच्छा प्रभु, ये सत प्लस संग, इसका अर्थ क्या है मेन? सत्संग का जो मेन अर्थ है वो है क्या? हम प्रभु अनपढ़ आदमी हैं, जी। पढ़े हुए नहीं हैं। जी और ये जानते हैं हम कि जब अपने आप धर्म पे चलोगे जी तो आपके लिए जो है धर्मदार भगत जो है धर्म जो करने वाले हैं जी वो आपको मिलते रहेंगे। जी और दुष्ट जो होते हैं वो आपको घृणा करके अगर करेंगे तो वे आपसे दूर खुद हो जाएंगे। परमात्मा ही उनको कल्याण जो करेगा तो उसी ही हाथ में न्याय है। जी। हम क्या कर सकते हैं? अच्छा प्रभु, आप यहाँ पे भोजन प्रसादी जो बनाते हैं, आप स्वयं बनाते हैं या आपका कोई शिष्य है, वो चेला है? सिद्ध नहीं है, भोजन अपने आप सिद्ध करते हैं हम। जी भोजन बनाकर पाते हैं, जी आएगा उसको भी पवाएंगे। जी नगरवासी लोग मेरे लिए लाके देते हैं, कहीं गांव में जाते भी नहीं हैं कभी। जी। अच्छा प्रभु, इस आश्रम का कुछ दिव्यता के बारे में बताएं आप। दिव्यता वाले में आश्रम पे कुछ नहीं है, जी जो है आपके निगाह के सामने है। जी। अच्छा, यहाँ पे प्रभु कुछ चमत्कारी घटना हुई हो उसके बारे में थोड़ा वर्णन करें। हम अपनी ही बीती सुनाएंगे। जी सुनाइए। हम ये लोग लेके जब आए हैं जी मेरे लिए, तो यहाँ दो लोगों ने
दो लोगों ने आदमी एक बाहरी शराब पिया के मेरे ऊपर हमला करने के लिए भेजा। जी। तो वो हमला करने के लिए भेजा है तो मेरे जटाई के ऊपर हाथ चलाया उसने। तो एक दूसरे बंदा ने उसको पकड़ के झौरा झीटी की। जी। ठीक। तो मैंने सोचा मैं अपने धर्म पर चल के कानून बढ़ाएं आगे। तो अच्छी अच्छी मूर्ति ने लोगों ने मेरे लिए समझाया। तो मैंने अपने ही सोच समझ के उनको छोड़ दिया। ठीक। जी। आगे जवाब दिया है सबने, आगे जो घटना होगी तो आगे हम तुम्हारे लिए स्वीकार है कि हमसे राय भी मिल लेना, मना सो करना। जी। अच्छा प्रभु, यहाँ पे ऐसे से लोग मतलब गंभीर बीमारियों से पीड़ित आते होंगे, कई कई अनेक प्रकार की समस्याएं लेके आते होंगे। शराबी लोग ज्यादा आते हैं मेरे पास। शराबी लोग शराबी पी के आते हैं हमारे लिए सताने के लिए। अच्छा, आपको सताने के लिए। तो रात बिरात में आते हैं? रात बिरात में आते हैं, मेरे जो है किवाड़ में लात भी मारते हैं, धक्का मारते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? देखो भाई, भगवान तक सबके प्रिय नहीं हुए। जी। और गांव में दो चार, जैसे हम नशेबाज आदमी हूँ, मैं चिलम पीती हूँ। जी जी। चिलम पीते हैं, आप माल हमने तुमने दिया मेरे लिए चिलम पीने के लिए, तो आपको हमें खवाते पिलाते अच्छा लगेगा। जी। और आप कुछ नहीं दे रहे हो, हमारे लिए गाली बकते हो, और आपको हम खिलाएं और आपको नहीं मिले तो हमारे लिए टेंशन होगा। मेरा भगत भूखा रह गया और दूसरा माल आ गया। जी जी जी। इसलिए चक्कर में हमारे लिए कलेश ना देता है। तो रात में कोई ना आए यहाँ पे, आप पे कोई अटैक ना करे, उसके लिए कोई सुरक्षा के लिए यहाँ पे कुछ करा है? सुरक्षा के लिए तो हमने कुछ नहीं करा है प्रभु। यही लोग जो है अपने आप हमारी सुरक्षा करते हैं। जी। और यही लोग जो है अपने आप मुझे रखते हैं। मैं तो यहाँ से निकल रहे जा रहे तो जो हमारे फौजी अखिलेश फौजी, ये आकाश फौजी हैं जी। और मास्टर साहब हैं, आचार्य जी हैं जी। और विक्रम बाबा जी हैं जी। हमारे ये जो है भगत लोग, इनने सबने हमारे लिए चाहा कि हमारे सामान लेके वापसी फिर लेके आ गए। महाराज जी आप कुछ नहीं होगा। जी जी जी। सीताराम महाराज। सिद्ध बाबा आश्रम पे एक मास्टर साहब हैं जिनके साथ जो जो चमत्कारी घटनाएं हुई हैं और उन्होंने यहाँ पे काफी कुछ निर्माण कार्य भी करवाया है। बाबा जी को भी 6 महीने पहले वही लेके आए थे एक आश्रम से। तो उन मास्टर साहब का हम नाम जानेंगे और उनसे सत्संग की प्राप्ति करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। नाम हमारा है जितेंद्र गंगवार। जी जी जी। आप बताएं आपके साथ जो जो बीती है, यहाँ पे क्या क्या चमत्कारी बीती है, लेकिन हमें एहसास हुआ है जी जी कि हमारा आश्रम जो है गांव का जी सिद्ध बाबा के नाम से जी प्रचलित है। जी। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर आस्था अपनी लगाई है जी। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। जी जी जिस किसी ने यहाँ पर कहा जी। कि हम जो है यहाँ पर संगमरमर बिछवाएंगे, पत्थर बिछवाएंगे या आसन बनवाएंगे, उन किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। जी जिस किसी भक्त ने यहाँ पर निस्वार्थ भाव से कार्य किया है जी। उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। जी और जो ईश्वर ने उस पर अपनी छत्र छाया बनाए रखी। जी जी। अच्छा प्रभु, ये कुटी का निर्माण कार्य आपने करवाया है? हमने करवाया, लेकिन जो है सभी ग्रामवासियों ने सहयोग से हुआ है। जी जी। हमारे अकेले से नहीं हुआ है, जी। सभी लोगों ने सहयोग किया तभी हुआ है। जी। अच्छा, यहाँ पे इस आश्रम की सिद्धता के बारे में कुछ बताएं आप। जो आप सिद्धता हमने बताया है कि जो है यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि जो है हमारी नौकरी लग जाए या धन प्राप्ति हो जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाए या कुछ प्राप्ति हो जाए हमारे लिए, जी, तो वो नहीं होगी। इस ऊपर वाले को सब पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है जी, है ना। तो आप निस्वार्थ भाव से यहाँ पर करिए काम जी, तो मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। जी। जो आपके साथ हुआ है, आपके साथ हमारे साथ हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है। जी जी गजेंद्रपाल अध्यापक हैं, उनके साथ हुआ है जी ना। और हमारे यहाँ ओम प्रकाश चौटाला जो प्रधान रह चुका है जी उसके साथ भी हुआ है। जी। कालीचंद दीवान जी यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले उन्हें स्थान बनवाया। जी। तो उनके भी बच्चे जो है 2 पुलिस में लग गए हैं, उनके सामने दरोगा बन गया था राजीव कुमार। और जो है जो हमारे यहाँ आचार्य जी हैं जी उन्होंने भी यहाँ सहयोग किया, तो उनके दोनों बच्चे जो है पुलिस में लग गए हैं। जी जी 2 बच्चे हैं, दोनों पुलिस में लग गए हैं। जी। और जिन जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से जो काम किया है, मतलब हमने यहाँ पे कोई सेवा करी तो उसका ये ना सोचे कि हमें इसका हाँ, अभी फल आपने चाहिए। अगर पहले कह दिया ये कि सोच के ना है कि हमें हाँ ये पुत्र प्राप्ति हो जाए या धन प्राप्ति हो जाए या हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ जाए, नौकरी लग जाए हमारी,
तो नहीं हुआ। जी, मतलब ऐसे कई लोगों ने प्रस्ताव रखा यहाँ पर जी। कि हम पुलिस में लग जाए, परीक्षा देने जा रहे हैं या मिलिट्री में जा रहे हैं तो यहाँ पर हम मंदिर की स्थापना करवाएंगे या पत्थर बिछवाएंगे मंदिर में, या यहाँ पर पक्का कर देंगे, नल लगवा देंगे। किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। जिसने निस्वार्थ भाव से यहाँ पर कार्य किया है उसकी जो है। अच्छा प्रभु, आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे महाराज जी बता रहे रात में शराबी लोग आते हैं, महाराज जी पे अटैक करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? न, सुरक्षा के लिए हमने कहा भाई हम आपके साथ हैं, अब और ग्रामवासी साथ में है ना। और हमने कहा कि आप अभी तो रुक जाइए, शराब पी के आए थे और यहाँ सीओ साहब भी आए थे बीसलपुर जी। तो उन्होंने महाराज जी से कहा था, ये शुरुआत में आए थे कि महाराज जी कोई समस्या हो तो हमें बताइए। तो हमने कहा ये शराब भट्टी यहाँ पास में है जी, है ना, तो एक बार उनको अगर दोबारा घटना घटती है तो उनको एक बार बता दीजिए कि सर ऐसा है कि यहाँ पे शराब लोग आते हैं, वो हमें यहाँ पर गाली गलौज करते हैं, तो उनका निदान उसी कानून तरीके से निकाला जाएगा। अपने लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है जी जी, है ना, समाधान उसका होगा। जी। यहाँ पर हनुमान जी की जो स्थापना करी गई है, ये कब करी गई? अभी जल्दी में करी गई है? नहीं, ये तो काफी दिन पहले की है जी। भट्टी कितनी दूर है यहाँ से? भट्टी है आधे किलोमीटर। हाँ, 2 किलोमीटर सामने ही है। चलो दूर है, हम कहा 150 मीटर दूर। 50 मीटर पे तो 150 मैं निकाल रहा है भाई। लेकिन ये मेन रास्ता है ना। अच्छा, यही मेन रास्ता है। जी जी, जी। पास मोदी तो हट जाती 150 मीटर दूर, 200 मीटर दूर। जी, धन्यवाद भैया, आपने बताया यहाँ के बारे में। ये हमारे ब्रह्मदीप जी हैं यहाँ पे सिद्ध बाबा में, ये ब्रह्मदीप जी हैं। और ये रोड है यहाँ पे, और ये है हमारा सिद्ध बाबा का बोर्ड। ये देख लो आप लोग, अगर आप लोगों को आना है तो यहाँ पे आप, ये है पूरा पता, यहाँ पे ऐसे करके आ सकते हैं। और ये है हमारे शंकर जी का स्थान। जय बाबा भोलेनाथ। और आगे है हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी का मंदिर देखो, ये है। जय बजरंगबली महाराज, जय बजरंगबली।